चलिए, आज हम जानेंगे संज्ञा के बारे में। तो सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा जान लेते हैं। संज्ञा क्या है? संज्ञा एक शब्द होता है जिसके अंतर्गत किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति, स्थान का या भाव का बोध होता हो। यानी संज्ञा वह शब्द होता है जिससे किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, भाव का बोध होता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के देखें प्रकार तो 5 तरह के होते हैं। पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा होता है भाववाचक संज्ञा, चौथा होता है समूहवाचक संज्ञा, पांचवा होता है धातुवाचक संज्ञा। अब देखते हैं सबसे पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होता है या वह शब्द होता है जिससे किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु का बोध होता हो, वस्तु के नाम का बोध होता हो। ठीक है, जैसे कि वस्तु का नाम, व्यक्ति का नाम, ठीक है, स्थान का नाम, ये सब किस में आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। ठीक है, तो इसके उदाहरण जैसे कि हिमालय है। हिमालय एक पर्वत का नाम है, लेकिन हिमालय केवल एक है। तो हिमालय है, गंगा है, राम है। किसी भी व्यक्ति का अगर नाम लेते हैं तो वो किस में आता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। मीरा है, राजपुर है। राजपुर क्या है? एक जगह का नाम है, एक स्थान का नाम है। उसी तरह रायगढ़, कोरबा और मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, ये सब किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या है? तो जिस संज्ञा से एक ही जाति के सब प्राणियों या वस्तुओं का बोध होता हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि ऐसा शब्द जिसके अंतर्गत कई सारे नाम आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम उदाहरण के लिए देखें पर्वत। पर्वत से आप अगर हम पर्वत शब्द को देखें तो हमारे दिमाग में कई सारे नाम आ जाते हैं। हिमालय है, अरावली पर्वत है। जैसे पेड़ है तो पेड़ के अंतर्गत आम पेड़, जाम पेड़, बहुत सारे पेड़ के नाम आ जाते हैं। नदी में सब जितनी भी नदियां हैं उनके नाम आ जाते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि एक नदी का नाम बताओ, किसी एक नदी का नाम, तो आपके दिमाग में बहुत सारी नदियां आती हैं। तो ये एक ऐसे शब्द होते हैं जिसके अंतर्गत कई सारे जो नाम हैं वो आपके दिमाग में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या है कि जिस संज्ञा से किसी एक ही जाति के सब प्राणियों या पदार्थों का बोध होता है। ठीक है, देश है, राक्षस है, देवता है, गांव है, जंतु है, गैस। गैस में बहुत जितनी भी गैस है, हीलियम गैस, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ये सब जो है गैस है। ठीक है, ये सब क्या है? गैस है, जो गैस के अंतर्गत आते हैं। यानी एक क्या है? ये जाति है और इस जाति के अंतर्गत ये सारे गैस आते हैं। भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा होता है जो कि क्या करता है? किसी भी वस्तु के भाव, किसी वस्तु या व्यक्ति के भाव का बोध कराता है या उसकी दशा को बताता है। ठीक है, जैसे अच्छाई है, बुराई है, खुशी है, नम्रता है, मित्रता है, मानवता है, सजावट है, मिसास। ठीक है, अब समूहवाचक संज्ञा। ये ऐसे शब्द होते हैं, ये समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत ऐसे शब्द होते हैं जो क्या करते हैं? एक समूह का निर्माण करते हैं। ठीक है, मतलब समूह को इंगित करता है। यानी वह संज्ञा जिससे किसी विशेष समूह का बोध होता हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना है। सेना क्या होता है? एक अकेला व्यक्ति सेना का निर्माण नहीं कर सकता। कई लोग जो है मिल करके सेना का निर्माण करते हैं। तो सेना को बनाने के लिए कई लोगों की ज़रूरत होती है। उसी प्रकार दल को भी लोगों द्वारा बनाया जाता है। चाबी का गुच्छा, एक चाबी गुच्छा का निर्माण नहीं करता। जब कई सारी चाबियां आ जाती हैं तब वो एक गुच्छा कहलाती हैं।
टोली लोगों से मिल कर के बनती है। संग्रह, किताबों का संग्रह। संग्रह जो होता है वो एक किताब से, जैसे किताब का उदाहरण लेता हूँ तो एक किताब का संग्रह नहीं होता है। कई सारे किताब जब आते हैं तो उन किताबों को एक जगह रखा जाता है, तो उसे कहते हैं किताबों का संग्रह। परिवार, परिवार सिर्फ एक व्यक्ति से नहीं बनता है। परिवार में कई सारे सदस्य होते हैं, माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, तो ये सब मिल कर के क्या बनाते हैं, परिवार बनाते हैं। तो इसमें लोगों की भूमिका है और आपस में सब लोग मिल कर के एक निर्माण कर रहे हैं परिवार का। झुंड, जैसे कि हाथी का झुंड, कई सारे हाथी जब आपस में एक साथ रहते हैं और चलते हैं तो उसे हाथी का झुंड कह देते हैं। तो ये हुआ। तो ये ऐसे शब्द होते हैं जो समूह को क्या करते हैं, सूचित करते हैं या समूह का ज्ञान करवाते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है आखिरी, धातुवाचक संज्ञा। तो इससे क्या होता है, वस्तु का नाम का बोध होता है। ठीक है। ऐसी संज्ञा जिससे वस्तु का नाम का बोध हो, जैसे कि सोना है, चांदी है, लोहा है, तांबा है, हीरा है और भी जितने भी पदार्थ हैं। तो ये ऐसे शब्द हैं जिससे क्या होता है कि वस्तुओं का नाम का बोध होता है। तो ये सारे जो हैं आपके क्या हैं, संज्ञा हैं।